तो आज का टॉपिक है मास परसेंटेज एंड मोल परसेंटेज। बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। मास परसेंटेज एंड मोल परसेंटेज। तो क्या होगा मास परसेंटेज मतलब, जैसे में जिसका मास चाहिए उसका मास ऊपर में रखेंगे और जिसका टोटल में जो मास रहेगा, जिससे मास निकालना है उसका नीचे में, इंटू 1000। सबसे पहले 100 फ्रैक्शन को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही परसेंटेज निकलता है। तो मोल फ्रैक्शन तो निकालना बताए थे। तो मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाए थे। मोल फ्रैक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल परसेंटेज आ जाएगा। मास परसेंटेज सीखना है। जैसे में क्वेश्चन है फाइंड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। बहुत फेमस क्वेश्चन। तो यूरिया का फार्मूला पहले हम लोग ये लिखेंगे, C+O NH2 NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 60, निकाल सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो नाइट्रोजन का कितना वेट है इसमें, 2 एटम है नाइट्रोजन का, तो एक का कितना होता है 14, तो 2 का 28, तो ऊपर 28 और नीचे टोटल 60। ये फ्रैक्शन हो गया इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46% आएगा, लगभग 46.2 शायद आता है। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी था जेईई मेंस में। तो हो गया, बस इतना ही था। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन। रिएक्शन से पहले हम लोग को पूरा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी तीनों क्लियर होना चाहिए। मोलरिटी क्लियर है मतलब मिली मोल क्लियर है, नॉर्मलिटी क्लियर है मतलब मिली इक्विवेलेंट क्लियर है। तो इस सब को पढ़ने के बाद हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। और रिएक्शन पढ़ने से पहले उसका कुछ कंडीशन है, पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पहले पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे में H2 है प्लस O2, क्या बना H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो गया बैलेंस। तो क्या पता चला, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल H2O बनाएगा। ये फिक्स है। तो अगर हम इसका मानो हम ले लें 4 ग्राम, इसका ले लें हम 36 ग्राम, तो हम पूछेंगे वाटर कितना ग्राम बनेगा। तो 4 ग्राम मीन्स 2 मोल हाइड्रोजन, निकाल सकते हैं ना। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 करेंगे 2 मोल, और 36 करेंगे तो क्या आएगा 36 ग्राम दिया हुआ है, मोल में बदलेंगे तो क्या 36/32। तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, एक्स मान लिया 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 मोल वाटर बनेगा, ठीक है। तो इसका 2 मोल, इसका 1 ही मोल का काम था, लेकिन यहाँ पे कितना वो 1 पॉइंट समथिंग है, तो समथिंग रिएक्ट नहीं करेगा, 1 ही मोल इसका रिएक्ट करेगा। यही लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है कि पूरा रिएक्ट नहीं करता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका सबसे अच्छा मेथड अच्छा बुक में मिल जाएगा। जैसे में कोई ए है, मानो ए मोल है ए का, बी मोल है बी का, सी मोल सी का निर्माण किया मतलब फॉर्मेशन किया, और डी मोल ऑफ डी का किया। तो इसका मानो एक्स मोल है, इसका वाई मोल है, तो किसके अनुसार रिएक्शन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन था,
लिमिटिंग रिएजेंट था 2 ए हाइड्रोजन, क्योंकि यही कम जा रहा था। कम कौन जा रहा था? इसके पास तो एक से ज़्यादा था, इसको एक ही रहना चाहिए था लेकिन एक से ज़्यादा था। इसके पास 2 था, रहना चाहिए था 2 ही था। लिमिटिंग कौन कर गया? यही था ना। लिमिटिंग मतलब कमी, लिमिटेशन जो होता है ना शब्द उसी से आया। मतलब कमी किसका रह गया? हाइड्रोजन का। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट ही हो गया। तो हम सबसे अच्छा तरीका है मोल बाई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं। एक्स बाई ए वाई बाई बी निकालेंगे, और जो कम रहेगा एक्स बाई ए वाई बाई बी में जो कम रहेगा वही क्या? वही लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। समझ में आया? जैसे मैं इसी में एग्जांपल में देखो, यहाँ पे 2 मोल था तो क्या बोले? मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2, तो हाइड्रोजन के लिए 1 आया। इसका कितना मोल? मोल 1 पॉइंट समथिंग आया, 1 पॉइंट समथिंग बाई कितना मोल, कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? 1, तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया ना। और ये 1 ही आया, हाइड्रोजन 1 ही आया। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। पाउस।